अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम नोरवासेक टैबलेट के बारे में बात करेंगे। नोरवासेक टैबलेट फाइज़र फार्मास्यूटिकल कंपनी की प्रोडक्ट है। इसमें जो मेन साल्ट यूज़ होता है उसका नाम है एमिलोडिपिन। ये 5 mg और 10 mg की स्ट्रेंथ में अवेलेबल होती है। एमिलोडिपिन एक कैल्शियम चैनल बुलाकर मेडिसन है। इसको बुनियादी तौर पर हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर और क्रॉनिक स्टेबल अंजाइना में इस्तेमाल किया जाता है। हाइपरटेंशन में ये मेडिसन फर्स्ट लाइन एजेंट के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। इसके साथ साथ ये एस इनहिबिटर और थायज़ाइड डाययूरेटिक के साथ कम्बिनेशन में इस्तेमाल करवाई जाती है। इसके साथ साथ इसको क्रॉनिक स्टेबल अंजाइना में इस्तेमाल किया जाता है। क्रॉनिक स्टेबल अंजाइना में मरीज़ को अचानक छाती में शदीद दर्द उठता है और ये दर्द गर्दन के साथ साथ शोल्डर और बाजू तक चला जाता है। ये अमूमन उन मरीज़ों में होता है जो कोई एक्सरसाइज वगैरह करते हैं या कोई भारी थका देने वाला काम करते हैं या सीढ़ियाँ वगैरह चढ़ते हैं, तो उनको क्रॉनिक स्टेबल अंजाइना हो सकता है और ये दर्द 20 मिनट तक जारी रहता है। इसको ठीक करने के लिए भी नोरवासेक टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। नोरवासेक टैबलेट के अगर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात की जाए तो ये मेडिसिन कैल्शियम के इन्फ्लक्स को रोकती है और वाइजोडाइलेशन काज करती है और पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस को कम करती है। नोरवासेक टैबलेट की स्टार्टिंग डोज 5 mg होती है और मैक्सिमम डोज 10 mg तक होती है। इस मेडिसिन के अगर कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात की जाए तो इस मेडिसिन को कंजेस्टिव हार्ट फेलियर और हेपेटिक इम्पेयरमेंट में बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया जाता। नोरवासेक टैबलेट के अगर ड्रग ड्रग इंटरेक्शंस की बात की जाए तो इस मेडिसिन को डाइजॉक्सिन या बीटा ब्लॉकर के साथ बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करवाना चाहिए। इस मेडिसिन के अगर साइड इफ़ेक्ट की बात की जाए तो मरीज़ को डिजीनेस हो सकती है, हेडिक हो सकता है, हाइपोटेंशन हो सकती है। इसके अलावा एरिथमिया हो सकता है और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है। कोई भी ब्लड प्रेशर की मेडिसिन आप हमेशा अपने डॉक्टर के मशवरे के बाद ही इस्तेमाल करें।